नमस्कार भाइयों बहनों, सब ठीक ठाक बानू? सब ठीके होई, हम उम्मीद करता नहीं तो हम हूँ ठीके बा। तो भाइयों बहनों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड लेक्चर में आपके सामने प्रेजेंट है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने करंट का मैकेनिज्म को बताया था कि कैसे करंट कंस्टिट्यूट होता है, और आज हम लोग उससे आगे के टॉपिक को लेकर चलेंगे। अब आप कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं ये तो आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन हम कितना आपके साथ मेहनत कर रहे हैं ये तो आप देख ही पा रहे होंगे, और इसकी रिजल्ट क्या होता है इन फ्यूचर में ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए भाइयों बहनों, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से इंटरकनेक्टेड होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं और सेकेंड में जंप कर रहे हो तो गड्ढे में गिरने वाली बात हो जाएगा। इसलिए जो फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखे हैं, सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए और उसके बाद सेकेंड को देखने का काम कीजिए। ये हमारे तरफ से आपके लिए गाइडलाइन। फिलहाल आज चलता हूँ टॉपिक लेकर के। टॉपिक का नाम है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक का नाम है करेंट कैरियर। करेंट कैरियर आप नहीं समझ पाते हैं। किसी वायर में करंट फ्लो होता है, कोई स्टूडेंट पढ़ता है, पढ़ाने वाला भी तो कोई होगा, कोई आगे बढ़ता है, बढ़ाने वाला भी तो होगा। तो करंट फ्लो होता है, फ्लो कराने वाला भी तो होगा। अरे भाइयों बहनों, जिस पार्टिकल और आयंस के कारण किसी भी वायर में, कंडक्टिंग वायर में, कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, दोज पार्टिकल्स और आयंस आर कॉल्ड करंट कैरियर। करंट ढोने वाला। आप लोग टॉपिक देखते होंगे लिखा हुआ, ट्रक में लिखल रहता है गुड्स कैरियर। मैं भी बचपन में गुड मैंने सीखा था। अच्छा, तो बचपने में एक बार ट्रक पर नजर पड़ गया। पिताजी के साथ बैठल थे बस में, उधर से ट्रक आ रहा था, तो छुटपुटिया बचपने से रहे हैं, तो लिखल था गुड्स कैरियर। तो उस समय इंग्लिश का उतना ज्ञान था नहीं, तो हमने बोला ओ अच्छा कैरियर, अच्छा कैरियर। पिताजी बोला रे बेवकूफ, अंग्रेजों ने एक लेटर लगाने से मीनिंग बदल दिया है। तुम जिसको देख के नाच रहा है ना, उसका मीनिंग ही अलग है। हम बोले उसका मीनिंग क्या है? बोले कि गुड्स कैरियर मतलब होता है माल वाहक। अब समझिए, हम बोल रहे अच्छा वाहक, और यहाँ हो गया माल वाहक। तो भाइयों बहनों, ट्रक में क्यों लिखल रहता है? वो सारे मटेरियल्स को कैरी करता है। कोयले हो गया, सीमेंट हो गया, छड़ हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो मटेरियल को कैरी करता है, जो गुड्स को कैरी करता है, दैट इज कॉल्ड गुड्स कैरियर। तो जो करंट को कैरी करेगा, उसका नाम क्या होगा? बोलो, करंट कैरियर। तो आइए मैं जानना चाहता हूं करंट कैरियर कहां पे, कैसा होता है, किस रूप में होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सॉलिड के केस में सब्सटेंस का 3 स्टेट होता है, चौथा भी प्लाज्मा है, लेकिन 3 स्टेट में बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम जानना चाहते हैं सॉलिड के केस में करंट कैरियर कैसा होता है। तो सॉलिड में पहला भाग लीजिए कंडक्टर का। कंडक्टर में एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें करंट कैसे फ्लो होता है? करंट फ्लो कराने वाला कौन है? अगर यहां पर एक वायर ले लेते हैं, सपोज करो ए इंड से करंट बी इंड तक पहुंच जा रहा है, सपोज करो, तो यहां से करंट को ले जाने वाला कौन है? करंट को ढोने वाला कौन है? वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहां कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच जा रहा है। एक समझने के लिए मोटे तौर पे, इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, मतलब चार्ज फ्लो हो गया, मतलब करंट फ्लो हो गया। तो बताओ
इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन? जवाब है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टर में करंट होने का काम, करंट कैरी करने काम जो करता है टॉपिक, उसका नाम है करंट कैरियर, और होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एल्युमिनियम की बात कीजिए, 13 होता है एटॉमिक नंबर 283। ये 3 जो होता है लास्ट ऑर्बिट में रहता है और ये फ्री रहता है, फ्री टू मूव। इसका नाम होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम कॉपर के एक वायर ले लें तो यहाँ करोड़ों आइटम्स हैं और प्रत्येक आइटम्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सोचिए कितना करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। वही इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है जिसके कारण करंट फ्लो होता है, करंट मिलता है। तो कंडक्टर में करंट कैरियर हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहां लिख देता हूं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हैं? अब आइए इंसुलेटर, सॉलिड के अंदर बात कर रहा हूं। इंसुलेटर, रबड़ ले लो, प्लास्टिक ले लो, ये सारे इंसुलेटर का एग्जांपल है। ड्राई हेयर ले लो, पूरी शरीर कंडक्टर है लेकिन सूखा सूखा बाल इंसुलेटर होता है। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है? टाइट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रांगली बॉन्डेड है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए नो करंट कैरियर। इसमें कोई करंट कैरियर नहीं होता है, इसलिए करंट फ्लो नहीं होता है। किस में? इंसुलेटर में। भाइयों बहनों, आप घर में बल्ब जलाते हैं, कॉपर का वायर से वायरिंग किया हुआ है, अंडरग्राउंड भी होगा, ओपन भी होगा, सबका अपना अपना स्टाइल है वायरिंग कराने का। वहाँ प्लास्टिक का तारा डाल दें तो क्या बल्ब जलेगा? बुकुर बुकुर नहीं जलेगा। क्या उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है? है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए फ्लो नहीं हो पा रहा है। दैट्स व्हाई नो करंट कैरियर। अब आइए सेमीकंडक्टर, नाम से ही क्लियर है कुछ तो इसमें होगा, कंडक्टर है नहीं, सेमी कंडक्टर है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स का एक चैप्टर है जहां पर सेमी कंडक्टर का पूरा विस्तार से स्टडी किया जाता है, उसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, ये ऑप्टिक्स के बाद आपको मिलता है। लेकिन यहां पर हम सेमी कंडक्टर के अंदर केवल ये बताना चाहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या कुछ और है, करंट कैरियर क्या है। पहले इसके एग्जाम्पल जान लीजिए, जर्मेनियम और सिलिकन। 2 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, जर्मेनियम और सिलिकन। बाकी इससे बने हुए बहुत सारे कंपाउंड भी होते हैं, 2 एलिमेंट पर हम बात कर रहा हूं। पहली बात समझो, सेमीकंडक्टर मतलब क्या? जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में हो, मतलब कुछ ना कुछ करंट फ्लो होता हो। तो आखिर करंट होने वाला कौन है, इसकी कहानी जरा अच्छा समझिएगा। यहां पर आपको बताना चाहता हूं, किसी भी सेमीकंडक्टर में 2 तरह के बैंड होते हैं। एक होता है कंडक्शन बैंड, दूसरा होता है वैलेंस बैंड। इसको थोड़ा और अच्छा से बनाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे मान लो कोई एक सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर हम बैंड दिखा रहे हैं, कंडक्शन बैंड, और यहां दिखाते हैं वैलेंस बैंड, और इसके बीच का नाम होता है एनर्जी गैप। डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन कंडक्शन बैंड, बॉन्ड नहीं बोल रहे हैं, बैंड, एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप। इसमें इलेक्ट्रॉन खचाखच भरा हुआ है, खचाखच 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 खचाखच। रूम टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं है, थोड़ी बहुत रहता है। चलिए हल्का से इसको गर्म किए तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इसमें चला जाता है, ये जगह खाली हो जाता है। इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चला जाता है, जगह खाली हो जाता है। यहां से जंप करके यहां चला जाता है, जगह खाली हो जाता है। हम इसकी पूरी मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, बस की करंट कैरियर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो इसको बैटरी से जोड़ दो, करंट कैसे फ्लो होगा उसकी कहानी हल्का समझिए, जोड़ देता हूं यहां पर। हम बताना चाहते हैं करंट कैरियर, ये है प्लस और ये है माइनस, पता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर आने लगेगा तो इसके कारण करंट इधर फ्लो होने लगेगा, उसको IE बोल दिए हैं, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। और होल, ये जो होल क्रिएट हुआ,
होल इज ए वैकेंट प्लेस विच इज इक्विवेलेंट टू द प्रोटॉन। और मजेदार बात है, ये होल कभी नहीं भरता है। कहिएगा वो क्यों? इधर से इलेक्ट्रॉन गया, इधर से इलेक्ट्रॉन गया, तो जितना क्लोज जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ऑफ फोर्स उतना स्ट्रांग होगा, आंख दिखा के लौट जाएगा। अभी होल एज ए पॉजिटिव चार्ज है, इसको आप समझिए, होल एज ए पॉजिटिव चार्ज इक्विवेलेंट टू द प्रोटॉन। तो ये प्लस क्या करेगा? इस होल को इधर मूव कराएगा, ये होल भी इधर मूव करेगा। अब इसके कारण जो करंट डेवलप होगा उसको IH बोलेंगे। अब यहाँ नेट करंट कितना मिलेगा? IE प्लस IH। बच्चों, सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण भी और होल के कारण भी। तो क्या समझा? सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर कौन कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। तब तो कहिएगा कि सर, जब सेमीकंडक्टर में दो दो तरह करंट कैरियर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है, होल्स भी है, और कंडक्टर में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तब तो सेमीकंडक्टर में ज्यादा फ्लो होना चाहिए करंट। नहीं बच्चों, इसमें दो तरह के हैं करंट कैरियर। जरा बड़ा समझना, दो तरह के हैं करंट कैरियर, लेकिन दोनों मिला के भी इस फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता है। बहुत ही स्मॉल अमाउंट बनाते हैं। दो तरह के हैं लेकिन दोनों मिला भी कम है, यही कारण इसमें कम करंट फ्लो होता है। तो चलिए, मैं बता रहा था सॉलिड के केस में तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर में नो करंट कैरियर, सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स, HOLES होल्स। होल इज इक्विवेलेंट टू द प्रोटॉन, इट इज ए वैकेंट प्लेस। अब सॉलिड में हो गया। अब जरा आपको करंट कैरियर में बताना चाहता हूं लिक्विड में। हालांकि जब इसको यूज करते हैं हम लोग तो इलेक्ट्रोलाइट के नाम से फेमस होता है। कुछ लिक्विड इंसुलेटर है, कुछ लिक्विड कंडक्टर है। इसके एग्जांपल सेमीकंडक्टर में नहीं मिलेगा। तो आइए जरा बात करना चाहता हूं, H2O की बात करो। एक होता है प्योर वाटर, एक होता है ऑर्डिनरी वाटर। प्योर वाटर मैंने क्या, जो पीते हैं ना, वो ऑर्डिनरी वाटर है। तो ऑर्डिनरी वाटर गुड कंडक्टर है, अब प्योर वाटर इंसुलेटर है। तो मैं कंडक्टर की बात करना चाहता हूं। ऑर्डिनरी वाटर, CSO4 इलेक्ट्रोलाइट लीजिए, AgNO3 लीजिए, ये सब में कैसे करंट कैरियर बनता है वो मैं जानना चाहता हूं। जैसे CSO4 का एग्जांपल लेता हूं। जैसे इसको हम लोग किसी वेसल में लेकर डिसोसिएशन की प्रक्रिया करते हैं, ये टूट जाता है Cu++ और SO4- में। ये टूट जाता है Ag+NO3- में। और ये प्लस माइनस जो आयंस है, कैटाइन और एनाइन, ये करंट को कंस्टिट्यूट करता है, करंट फ्लो करने में मदद करता है। दैट्स वाई इलेक्ट्रोलाइट के केस में, लिक्विड के केस में करंट कैरियर होता है आयंस। क्या होता है भाइयों बहनों? आयंस, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। और अगर कोई इंसुलेटर है लिक्विड तो वहां नो करंट कैरियर। अब जरा देखिए गैसेस के केस में। जनरली, नॉर्मली, साधारण कंडीशन में गैसेस होता है इंसुलेटर, लेकिन जब इसे लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर लेकर हम ऑपरेशन करते हैं तो ये भी आयंस में टूट जाता है और तब जाके करंट वहां से पास होने लगता है और करंट को कैरी करने लगता है। इसलिए वहां भी करंट कैरियर आयंस हो जाएगा। मैंने क्या बोला? लो प्रेशर। देखिए यहाँ पर बोल रहा हूं लो प्रेशर और हाई PD। दिखाता हूं कैसे, जरा समझिएगा। लो प्रेशर और हाई PD, फिर से सुन लो। नॉर्मल कंडीशन में गैसेस आर इंसुलेटर, बट क्या हो, देखिए यहाँ एक पिस्टन ले लो, समझने के लिए आपको। गैस भरा हुआ है, इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। इस पिस्टन को बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। चलो हैंडल लगा देता हूं, केबल रखा हुआ है, फिक्स किया हुआ नहीं है। ये नहीं कि फटेगा तो फटेगा लेकिन हटवे नहीं करेगा, वैसा नहीं है। गैस जब धक्का मारेगा ना तो ये स्लाइड कर सकता है, बस उतना ही है। कांस्टेंट प्रेशर रखा हुआ है।
अब जैसे प्लस होगा और माइनस होगा, डेवलप करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, गैस मॉलिक्यूल टकराएगा, एक्सेलरेट होगा और ये पिस्टन ऊपर जाएगा और इसी बीच में गैस मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, प्लस और माइनस में, और वो करंट को फ्लो करा देता है। भाइयों बहनों, तो गैसेस में क्या हुआ, एट लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस करंट कैरियर्स आर आयंस। तो ये हमारा टॉपिक करंट कैरियर चल रहा था, जो करंट होने का काम करता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है, वो हमारा कहलाता है करंट कैरियर। सॉलिड के केस में बता दिया, लिक्विड केस में बता दिया, गैसेस केस में बता दिया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब जरा यहां पर आप समझिए एक छोटा सा टॉपिक, टाइप्स ऑफ करेंट। ये जूनियर क्लास में भी आप सीखते हैं, यहां पर भी हल्की सी बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जनरली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं करंट को। अगर यहां मैं करंट लिख दूं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा डीसी, जाना पहचाना नाम, दूसरा एसी। हालांकि एसी का पूरा डिस्क्रिप्शन, एसी का पूरा डिटेल स्टडी उस चैप्टर में, एसी चैप्टर में करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ एलिमेंट्री नॉलेज जानिए। डीसी करंट क्या है, इसको भी दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं आप। एक होता है कांस्टेंट डीसी, दूसरा होता है वेरिएबल डीसी। पहला नंबर डीसी कहलाने के लिए कंडीशन है, दो चीजें उसकी चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन और पोलरिटी। क्या बोल रहे बच्चों, जरा पकड़िए, डायरेक्शन और पोलरिटी। जिस करंट का डायरेक्शन और पोलरिटी कांस्टेंट होता है, अनचेंज रहता है, दैट इज कॉल्ड डीसी। बैटरी से जो करंट प्राप्त होता है बच्चों, वो हमारा डीसी है। लेकिन मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है तो वेरिएबल डीसी, और अगर मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डीसी। ये ग्राफ बता रहा है कांस्टेंट डीसी का, इधर देखो, और ये ग्राफ बता रहा है, देखिए कैसे कैसे वैरी कर रहा है। डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, पोलरिटी चेंज नहीं हो रहा है, प्लस माइनस नहीं आ रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, दैट इज ए वेरिएबल डीसी। अब आइए जरा अल्टरनेटिंग करंट एसी। इस ग्राफ को बनाते के साथ आपको आइडिया मिल जाएगा इसमें क्या कहानी बनने वाला है। बच्चों, पोलरिटी का मतलब साफ साफ समझ आ जाएगा। पोलरिटी मतलब प्लस माइनस। देखो इस करंट का पहले प्लस था, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस। मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो। यहां मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, पोलरिटी भी चेंज हो रहा है, लेकिन रैंडमली कुछ नहीं हो रहा है। पीरियोडिकली जितने टाइम में मैक्सिमम हो रहा है उतने टाइम में मिनिमम हो रहा है पॉजिटिव साइड में, जितने टाइम मैक्सिमम हो रहा है उतने टाइम में मिनिमम हो रहा है नेगेटिव साइड में। तो दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोलरिटी ऑल आर चेंजेस बट पीरियोडिकली। एक सर्टेन टाइम में बढ़ना, एक सर्टेन टाइम में घटना, एक सर्टेन टाइम में पोलरिटी चेंज होना, अगर ऐसा करंट होता है दैट इज कॉल्ड एसी। और हम लोग जो आनंद लेते हैं वो एसी ही रहता है, और एसी का यहाँ फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट है। गवर्नमेंट जो सप्लाई करती है वो एसी होता है, और ये इकोनॉमिकल भी होता है, लेकिन बच्चों ये बहुत ही डेंजरस होता है इन कंपैरिजन ऑफ डीसी। अगर एसी का शॉक लगता है तो आदमी की जान चला जाता है, क्योंकि इसकी नेचर अट्रैक्टिव होता है। डीसी का शॉक नेचर रिपल्सिव होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, लेकिन ये कॉस्टली होता है और ये इकोनॉमिकल होता है। यही कारण गवर्नमेंट एसी सप्लाई करता है। तो जब एसी चैप्टर हम चलेंगे तो इस पर विस्तार से बात करेंगे। हम यहाँ करंट के बारे में बता रहे थे, आप समझ रहे होंगे दो तरह होता है, डीसी और एसी। इसमें पोलरिटी भी चेंज होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है, लेकिन एक सर्टेन पीरियड में। अब वेरिएबल डीसी में क्या था, मैग्नीट्यूड कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, और यहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ करंट। ये इकोनॉमिकल और ये होता है नॉन इकोनॉमिकल, ये थोड़ा कॉस्टली होता है। अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है, उस टॉपिक को समझिए, बड़ा ही सुंदर टॉपिक, करंट डेंसिटी। इसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर न्यूमेरिकल आपको लगेगा। पहले डेंसिटी वर्ड तो आप सुनते आ रहे बहुत दिनों से,
लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और आज सुन रहे हैं करंट डेंसिटी। इसको जरा समझिए आप। यहां पर एक कंडक्टिंग वायर ले लेते हैं, यूनिफॉर्म है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। बच्चों क्या हो रहा है बताओ? करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे दिखा दे रहा है, आप समझिए थोड़ा सा। करंट फ्लो हो रहा है। करंट कैसे फ्लो होता है? जैसे नली में, गली में पानी फ्लो होता है, जैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट फ्लो होता है, वैसे कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होता है। मान लो करंट जो टोटल फ्लो हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ आई है 5 एम्पियर 6 एम्पियर कुछ होगा। इसके परपेंडिकुलर एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो ए, जो वायर का है। अब हम कहते जरा समझिएगा, आई करंट फ्लो हो रहा है ए क्रॉस सेक्शनल एरिया से, मैंने इसके भौर मुंह जा रहा है, भौर मुंह। आई करंट फ्लो हो रहा है ए क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो यूनिट से कितना होगा? ए एरिया में करंट आई जा रहा है तो यूनिट एरिया में कितना जाएगा? आई बाई ए। और बच्चों यूनिट एरिया से, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितनी करंट फ्लो होता है, ए बाबू, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यानी करंट डेंसिटी इक्वल टू जे इक्वल टू आई बाई ए। आप कहिएगा करंट डेंसिटी पर एरो क्यों दिए? क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है? ध्यान लगाइएगा, इधर करंट डेंसिटी डायरेक्शन हो जाएगा जिधर करंट का रहता है। अच्छा, इसका रेडियस अगर आर ले ले, चूंकि वायर यूनिफॉर्म है, तो क्या कहानी बनेगा? इसको आगे ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आई बटा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन। करंट डेंसिटी क्या है? करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए बाबू, इज कॉल्ड क्या? करंट डेंसिटी। लेकिन अगर मान लेते हैं, अभी तो मैं कह रहा हूं करंट एकदम नॉर्मली जा रहा है, या कहिए एरिया जो कटिंग किया करंट के नॉर्मली, लेकिन अगर नॉर्मली ना रहे तो क्या होगा? जैसे दिखाता हूं यहां पर, इस पर न्यूमेरिकल लगते हैं, ध्यान लगाएंगे। थोड़ा एरिया आपको समझाने के लिए ऐसे बना दिया, ठीक है? इधर करंट जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर दिखा देता हूं ds, यहां पर कुछ एंगल बन रहा है। इस छोटा सा पार्ट के एरिया को ds कह दिए, हम dA भी कह सकते हैं। तो ऐसे में करंट डेंसिटी कैसे निकलेगा भाई? इस ds को दो पार्ट में तोड़ दीजिए, इधर वाला कंपोनेंट ds cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट ds sin थीटा। तो बताओ बच्चों, करंट के डायरेक्शन में कौन सी कंपोनेंट गया? बोलो, ds cos थीटा की ds sin थीटा? आप कहेंगे सर ds cos थीटा। तो यहां बताओ, करंट के डायरेक्शन में कौन एरिया लिए थे? तो यहां क्या होगा? करंट डेंसिटी बताओ, बताओ। यहां पर I और एरिया कितना? ds cos थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिलहाल j लिखो, यहां हो जाएगा ऐसे j ds cos थीटा। और एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होता है? ab cos थीटा। उसमें इसको सेट करो, यहां हो जाएगा वेक्टर j डॉट वेक्टर ds। लीजिए, एक फॉर्मूला और बन गया। तो यहाँ से हम लोग काम करेंगे, यहाँ से हम लोग काम करेंगे। तो करंट डेंसिटी कैसे निकाला जा सकता है वो कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये इस पर न्यूमेरिकल लगेगा, ये न्यूमेरिकल टॉपिक है। अगला डिफरेंस समझिए, करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये राजा जी इज कॉल्ड क्या? करंट डेंसिटी। लेकिन कभी कभी डबल रेडियस की बात करता है, उसमें कैसे निकालेंगे वो देखिए। इसको देख लिए आप, मिटा देता हूँ, इधर देखिए आप, ये सारे आपको नोट्स वेबसाइट में मिलेगा। आप वेबसाइट में हमेशा अपडेट रहिए और वहाँ से प्राप्त करते रहिए, वही आपके हथियार है। देखिए यहाँ पर एक डबल रेडियाई का वायर बना रहा हूँ, केबल के केस में होता है, समझिएगा ज़रा, आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ऐसा भी क्वेश्चन से पहला आपका पड़ेगा, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसका रेडियस R1 है, R1, इसका रेडियस यहाँ तक कर देते हैं R2। अब बोलेगा करंट डेंसिटी निकालो, आपके पास फॉर्मूला क्या? I बाई ए। तो A मतलब क्या? वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना में करंट फ्लो हो रहा है। तो पूरा एरिया निकाल लो, पाई R2 स्क्वायर, और उसे माइनस कर दो पाई R1 स्क्वायर।
बच्चों बन गया, कॉमन क्या आया, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ये है करंट डेंसिटी। यूनिट क्या होगा जी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन किधर होता है करंट डेंसिटी का, प्लस से माइनस की ओर। जिधर करंट की डायरेक्शन, करंट माने कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, उधर ही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन। लेकिन करंट है स्केलर क्वांटिटी और करंट डेंसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तभी जो हम करंट डेंसिटी का मैकेनिज्म आपके सामने लाए हैं, इस पर न्यूमेरिकल लेकर हम अगले लेक्चर वीडियो में आएंगे। आप इसको पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आज का टॉपिक करंट डेंसिटी पर समाप्त होता है। करंट डेंसिटी क्या है, लास्ट एंड फाइनल, द करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस एरिया, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला बनाइएगा तो आई एल पर पावर -2। और जो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट है स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों, ये था आपका आज का क्लास और आज हम आपसे लेते अलविदा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।